1.2 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व कराया था स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद इन दो संख्याओं का जो गुना है एचसीएफ के गुना और एलसीएम के गुणे के बराबर में आता है कि नहीं आता है, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, मतलब जांच करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले दो संख्या हमारे कौन सी दी है, 26 और 91। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका गुणनखंड करूँगा, 26 और 91 दिया। ठीक है स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करते हैं अपने, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13, फिर 13 से डिवाइड करते हैं तो 1। ओके, तो यहाँ से हम ऐसे ही होगा, यहाँ 7 से भाग देते थे, कितना आता है हमारे पास 13, फिर 13 एकम 13। ठीक है, अब क्या करना है, गुणनखंड की विधि से हम इसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो 26 के बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2 गुने 13, और 91 के बराबर क्या लिख सकते हो आप, 7 गुने 13। ठीक है, तो हमने जैसे कि बताया कि एचसीएफ जो होता है मतलब मसा जो होता है, इन दोनों कोई भी दो संख्याओं का गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है, उभयनिष्ठ, वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ जो होगा हमारा 91 और 26 का क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 13 दिख रहा है, तो ये 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो होगा 91 और 26 का, पहले जो कॉमन दिख रहा है उसको लिख देंगे, तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। फिर जो कॉमन नहीं दिख रहा है मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लिख देंगे हम गुणे में। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास कितना आ गया, 13 × 14। ओके, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 गुने अपने क्या कर देना है 13, कितना होगा 14 42 और 14 एकम 14, कितना आएगा 182। ओके, अब क्या करना है, अब क्या करना है हमें, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का, मतलब कि दो संख्याएं हमारे पास क्या है, तो दो संख्याओं का गुना, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारे पास क्या है, 26 और कितना है 91, 26 गुने 91। 26 और 91 का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आता है, 2366। ओके, नाउ आगे चीज़ में हमारे को क्या दिया, एलसीएम और एचसीएफ को गुना दिया। ठीक है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है, एचसीएफ हमारे पास 13 है और एलसीएम कितना है 182। ठीक है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम करोगे तो भी आपका कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 2366। तो इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम आंसर करके, कि इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। ओके स्टूडेंट, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टूडेंट, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन वो क्या है कि 510 और 92 क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो 510 और क्या है हमारे पास 92। ठीक है, तो 510 का गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10। ओके, फिर 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 आ रही है, विषम संख्या आ रही है, तो अपने 3 से ट्राई करते हैं, 3 से लेते हैं, तो 3 8 24 और 3 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, फिर अपने 5 से करेंगे, 3 से तो जाएगा नहीं, 3 दूना 6, 25 आ जा रहा है, तो 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, फिर 17 से, 17 एकम 17। उसी टाइप से अगर 92 का करते हैं 2 से,
तो 46 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 23, फिर 23 से 1। ओके, तो इस प्रकार से मैं 510 का जो गुणनखंड मिला वो क्या मिला, 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या मिल गया, 17 मिल गया। और 92 का जो गुणनखंड मिल गया वो कितना मिल गया, 2 गुने 23। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF किसका, 510 और 92 का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट हमारे पास खाली 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन दिख रही है। उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम 510 और 92 का कितना आ गया। एलसीएम में क्या देखना होता है कि सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है वो दिखता है, और कॉमन ज़्यादा बार जो दिख रहा है उसको लिखना होता है हमें। ठीक है, तो एलसीएम में हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और 2 92 में क्या है, 2 बार है, तो उसको क्या लिख देंगे, 2 गुने 2। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं दिख रहा है उसको लिख दो। तो कॉमन कौन कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, ये वाली और ये वाली, सबको लिख दो। तो 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। तो इन संख्याओं का जो गुना आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, अगर आप गुना करते हो तो 4 15, ठीक है, और 17 23, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को अगर आप गुना करते हो तो आपका गुना जो आएगा एलसीएम 510 और किसका, 92 का, जो आएगा तुम्हारे पास 23,460 आएगा। ओके स्टूडेंट, सो अब हमें क्या चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने एलसीएम के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 संख्याओं का गुना, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 2 संख्या हमारे पास कौन सी है, 510 और 92। तो 510 और 92 का अगर आप गुना करते हो, ठीक है, 510 और 92 का गुना करते हो आपका, तो क्या आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप गुना अगर करते हो तो तुम्हारे पास आएगा 0, 510 और 92 का गुना 0 होने वाला है, फिर बाद में 102, फिर 0 9 45। ठीक है, तो आपका आ जाएगा गुना 46,920। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास जो इस दोनों का गुणा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 46,920। ओके, उसी हिसाब से HCF और LCM का आपका दोनों का गुणा चेक करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, HCF गुने LCM। ठीक है, तो HCF हमारा कितना आया, हमारे पास 2 आया, और LCM कितना है हमारे पास 23,460। सो स्टूडेंट, इन दोनों का अगर आप गुना करते हो तो भी इक्वल आएगा कितना, 46,920। तो इस टाइप से LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। तो क्या लिखेंगे हम आंसर करके कि इस प्रकार से 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से सबसे पहले क्या निकालना है, आपको गुणनखंड निकालना है, फिर HCF LCM निकाल लेना है, फिर 2 संख्याओं का गुना एक साइड से LHS और RHS दोनों को निकाल के देखना है, चेक करना है कि दोनों का वैल्यू बराबर आता है कि नहीं। बराबर है तो वापस इस सेंटेंस को क्या कर देने का, रिपीट कर देना है। ठीक है, तो